अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों को चीज़ समझाना बेहद ज़रूरी है इसके क्वेश्चंस करवाने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक टर्मिनेटिंग नंबर होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। टर्मिनेटिंग नंबर, अगर हम टर्मिनेट की बात करें तो टर्मिनेट को हम बोलते हैं स्टॉप। टर्मिनेट को बोलते हैं स्टॉप, यानी वो नंबर जो स्टॉप हो जाए उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब नॉन स्टॉप, जो नंबर ना रुके उन्हें हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब भाई क्या बात कर रहा हूँ मैं कि जो नंबर रुक जाएं उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। चलें अब उसको हम एग्जाम्पल सब समझते हैं। 1/2 अगर आप अपने कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालें तो 0.5 आपका आंसर आएगा। मतलब ये नंबर रुक गया, ये नंबर मज़ीद आगे सॉल्व नहीं होगा, इसका रिमाइंडर 0 होगा, तो ये मेरा कहलाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। अगर आप 1/4 को कैलकुलेटर की मदद से निकालें तो आपका आंसर आएगा 0.25। और अगर आप 2/5 को इसी तरीके से निकालें तो आपका आंसर आएगा 0.4। ये तीनों में आप नोट करें, आपको एक स्पेसिफिक आंसर आपको दिया जा रहा है और इनका रिमाइंडर 0 होगा। तो ये जितने हमारे नंबर हैं ये एक जगह आके रुक जाते हैं और इसीलिए हम इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। अगर आप बात करें नॉन टर्मिनेटिंग की, जिस तरीके से मैंने आपको बताया ये नॉन स्टॉप, यानी कि ये नंबर कभी भी रुकने वाले नहीं है। तो फर्स्ट करें 6/7, फर्स्ट एग्जाम्पल इसको देखते हैं। 6/7 सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 0.857 142 एंड सो ऑन। उसके बाद भी बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। इसके बाद इतनी कैपेसिटी थी तो इतने आपको नंबर से शो किए हैं। बाकी और भी मज़ीद नंबर इसके आगे सॉल्व होते रहेंगे, कैलकुलेटर आपको शो नहीं कर रहा। अच्छा, अगर हम बात करें तो ये देखें 0.857142, इसके आगे भी मज़ीद नंबर्स हैं। मतलब इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा और ये हमेशा चलते रहेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन स्टॉप नंबर। अगर हम इसको डिवाइड करना शुरू हो जाएँ तो इसका कभी भी आंसर पूरा सॉल्व ये नहीं हो सकता। तो ये हमारे कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब आप इसको देखें 46/78, इसका आंसर निकालेंगे तो 0.5897, 0.5897 एंड सो ऑन। तो ये नंबर भी मेरा नॉन स्टॉप पे मज़ीद आगे जाते रहेगा और इसलिए हम नॉन स्टॉप है ये, तो उसको मैं कहूँगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अगर 11/12 का मैं आंसर निकालूँ तो देखिए क्या आता है, 0.91 666, 0.91 और 66 आते रहेगा फिर। तो मैंने ये लगा दिए क्योंकि इसका मतलब है सो ऑन। ज़ाहिर सी बात है इसका एंडिंग पॉइंट कोई होगा नहीं। कैलकुलेटर जो हमें आप लोग कह रहे हैं जो 7 एंडिंग पॉइंट दे रहे हैं, एंडिंग पॉइंट इसका नहीं है। इसकी कैपेसिटी इतनी है कि ये इतने डिजिट्स दिखा रहा है, 11 डिजिट्स ये आपको दिखा रहे हैं, 11 to 12 डिजिट्स। तो इस बाकी इसका आंसर मज़ीद आगे चलते रहेगा, नॉन स्टॉप है यानी कि ना ख़त्म होने वाला। तो ये जितने नंबर्स हैं हम इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। बाकी मैंने आपको पता है टर्मिनेटिंग नंबर्स जो स्टॉप हो जाते हैं। जितने टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स यानी कि वो नंबर्स जो स्टॉप हो जाए, जिसके रिमाइंडर 0 हो, जो टर्मिनेटिंग हो, उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ये बात इधर आके ख़त्म हो गई रैशनल नंबर्स की, ठीक है। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग की फर्दर 2 टाइप्स को डिस्कस करते हैं। इसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स की। हम फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक होती है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, एक होती है नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अगर हम रिकरिंग की बात करें तो रिकरिंग से आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है रिकर मतलब मुसलसल एक ही पैटर्न के ऊपर रिपीट होते रहना। तो रिकरिंग नंबर हमारे वो होते हैं जो एक ही पैटर्न पे रिपीट होते रहें, ऑन वन पैटर्न। और नॉन रिकरिंग हमारे वो नंबर होंगे जो रैंडमली हमारे नंबर्स हों, वो हमारे नॉन रिकरिंग कहलाएंगे। इसकी हम एग्जाम्पल को लेके देख लेते हैं। 11/12 इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.91 और फिर 66 आते रहेगा, 0.91 66 66 आते रहेगा एंड सो ऑन। कभी ख़त्म नहीं होगा
क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग की ही टाइप्स है, तो ये नहीं ख़त्म होगा। और रिकरिंग मतलब अगर आप इधर नोट करें तो 666 बहुत मरतबा आ रहा है और शो ऑन 6 चलते ही रहेगा, 6 की एक लाइन बन जाएगी। और जब भी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 6 ही आएगा। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इधर देखिए 0.91 और 6 को एक बार लिख रहे तो मुझे पता है ना 6 आगे चलते ही रहेगा, तो मैं 6 के ऊपर एक डॉट लगा देता हूँ। डॉट का मतलब है कि 0.91 और 6 चलते ही रहेगा, 6 कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और अगर तो ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा। और इसका अगर आप पैटर्न देखें तो देखें 6 एक ही पैटर्न है। और अगर हम 14 डिवाइडेड बाय 18 को देखें तो आप इसका देखें 14 डिवाइडेड बाय 18, तो इसका आंसर आ रहा है 0.7777 एंड सो ऑन। इसका आंसर आ रहा है 0.7777 एंड और 7 की वैल्यू मज़ीद चलते रहेगी। तो इसका भी अगर आप पैटर्न देखें तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ 0.77 हमेशा चलते ही रहेगा। तो ये तमाम नंबर्स हमारे रिकरिंग हैं, क्योंकि ये एक ही पैटर्न के ऊपर बार बार रिपीट होते ही जा रहा है। ये तमाम नंबर्स हमारे रिकरिंग कहलाएंगे। और नॉन रिकरिंग कौन से कहलाते हैं? जैसे फर्स्ट कर लें 9 डिवाइडेड बाय 7, 9 डिवाइडेड बाय 7 1.28571, 1.285714286 एंड सो ऑन। इसमें देखिए कोई भी नंबर आपका ना तो रिपीट हो रहा है ना तो एक पैटर्न पे, रैंडमली नंबर है, यानी कोई सा भी नंबर एकदम से आ जाएगा 2 8 5 7 1 4 2 8 6 एंड सो ऑन। तो इसके अंदर भी आपके नंबर्स जो हैं रिपीट नहीं हो रहे, तो ये मेरे नंबर नॉन रिकरिंग नंबर्स कहलाएंगे। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी रिकरिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और जितने हमारे नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं हमारे? इर्रेशनल नंबर्स। वो हमारे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। दोबारा बता देता हूँ, जितने हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे वो हमारे रैशनल नंबर होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग की ही टाइप्स में रिकरिंग जितने होंगे वो मेरे होंगे रैशनल नंबर्स। सिर्फ नॉन रिकरिंग जो होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इर्रेशनल नंबर्स जितने भी अंडर रूट के अंदर वैल्यूज़ होती हैं वो भी हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो जितने भी अंडर रूट के अंदर वैल्यू होती हैं वो भी हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाती हैं, ठीक है। बाकी मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि मैंने अभी तक आप लोगों को क्या पढ़ाया। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर कुछ चीज़ों का आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते। एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेट का मतलब होता है स्टॉप, यानी कि जो स्टॉप नंबर हो जाए, जिसको डिवाइड हम करें तो वो स्टॉप हो जाए, उन्हें हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन स्टॉप, यानी जिसको डिवाइड करें और वो नॉन स्टॉप चलते जाएं, कभी ना ख़त्म हो सॉल्व होना, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। फर्स्ट करें 1 डिवाइडेड बाई को 2 को सॉल्व करेंगे 0.5 अगर रुक गया तो टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। और जैसे एग्जाम्पल ये थी। और जितने टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन स्टॉप, यानी अगर 6/7 को हम सॉल्व करें तो ये मज़ीद आगे चलते रहेगा। तो मेरा ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मज़ीद 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, रिकरिंग एक होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग एक ही पैटर्न से हमारा रिपीट होते रहे, यानी कि 0.91 666 आगे चलते रहे, तो ये हमारे रिकरिंग है। एक ही पैटर्न से हमारे सॉल्व होते जा रहे हैं, तो ये तमाम नंबर्स हमारे रिकरिंग कहलाते हैं। और जितने भी रिकरिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि रैशनल नंबर क्या कौन कौन से कहलाते हैं? एक तो टर्मिनेटिंग नंबर, एक तो रिकरिंग नंबर्स। और इसी की टाइप एक नॉन टर्मिनेटिंग की टाइप नॉन रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग का मतलब जो रिकर ना हो, जो एक पैटर्न के ऊपर ना हो। जैसे कि 9/7 है तो 1.285714286, जो रैंडमली नंबर्स हमारे डिवाइड करने के ऊपर आए, एक पैटर्न पे ना हो, वो तमाम नंबर्स हमारे नॉन रिकरिंग कहलाते हैं। और जितने भी नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और जितने भी अंडर रूट के अंदर वैल्यूज होती है वो भी हमारे इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको सॉल्व करें। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इन सेपरेट कॉलम। पहले तो कॉलम बना लें एक रैशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर्स का, और हमें ये बताना है इनमें से कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो स्टॉप हो जाएं,
और या तो वो रिकरिंग हो यानी कि एक ही पैटर्न से चलते रहें, वो तमाम नंबर्स हमारे रैशनल कहलाते हैं। इर्रेशनल नंबर सिर्फ एक ही होते हैं जो हमारे सेम पैटर्न से ना चले यानी रैंडमली नंबर हो हमारे, वो तमाम नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। आप अगर इसको ये 3 चीज़ें याद कर लें तो आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। अच्छा, अब हम करते हैं सॉल्व। पहला पार्ट है 1/5। 1/5 इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 1/5 0.2 रुक गया ये, तो ये हमारा कौन सा होगा बताएं आप लोग? रैशनल नंबर होगा। ये रुक गया ये, जो स्टॉप हो जाए वो हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। एक काम करता हूँ मैं, इधर आप लोगों की आसानी के लिए इधर लिख देता हूँ। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो स्टॉप हो जाए। ये देखिए मैंने लिख दिया है कि रैशनल नंबर्स क्या होंगे? स्टॉप होंगे, रुक जाएंगे, और ये क्या होंगे हमारे या तो स्टॉप हो या तो रिकरिंग हो। इन अगर या तो स्टॉप भी होंगे तो हम रैशनल नंबर काउंट करेंगे, अगर रिकरिंग हुआ तो फिर भी हम रैशनल नंबर काउंट करेंगे। जैसे 1/5 का आप लोगों का आंसर मैंने बताया, जैसे कि 0.2 आ रहा है तो ये रिकरिंग नहीं है, मगर स्टॉप हो रहा है तो इसको मैंने इन दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ होगी तो वो हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। 1/5 हमारा रैशनल नंबर होगा। अगर मैं बात करूँ √2/8 की, तो अंडर रूट आ गया, तो अंडर रूट को तो आपको बताया मैंने, जितनी भी अंडर रूट के अंदर वैल्यूज होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी? इर्रेशनल नंबर्स। तो अंडर रूट में जितनी भी वैल्यूज आएंगी हमारी, वो तमाम हमारी वैल्यूज इर्रेशनल नंबर होगी। या इन चीज़ों का आप याद कर लें तो इंशाल्लाह आप लोगों का काम आसान हो जाएगा, बस ये चीज़ है। अच्छा, अब तीसरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तीसरा पार्ट हमारा है 5/√6। √6 आ गया तो ऑटोमेटिकली हम लोग इर्रेशनल नंबर के ऊपर चले जाएंगे। इर्रेशनल नंबर अंडर रूट में जो भी वैल्यू है, हम चाहे डिवाइड में है, चाहे ऊपर है डिनोमिनेटर में, चाहे न्यूमरेटर में है, अगर अंडर रूट की वैल्यू आ गई तो वो हमारा इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। अब 2/8 इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से। 2/8 इसका आंसर आएगा 0.25। रुक गया है, स्टॉप हो गया है, तो ये मेरा कहलाएगा रैशनल नंबर। अगर 1/√3 तो अंडर रूट में आ गया है तो आप लोग बता दीजिए क्या होगा? जाहिर सी बात है इर्रेशनल नंबर होगा। और अंडर रूट 8 ये भी इर्रेशनल होगा। अच्छा, अब है ज़ीरो, तो ज़ीरो भी क्या है हमारा? स्टॉप हो सकता है, ठीक है, तो ज़ीरो भी हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। अच्छा, अब दिया है इन लोगों ने पाई, तो पाई के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। पाई की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, 22/7 होती है, और अगर आप इसको निकालें तो 3.142, और देख लेते हैं कि 22/7 को डिवाइड करवाते हैं तो 3.42857, और मज़ीद आगे चलते रहेगा देखो, ठीक है। तो यानी कि ये इसके बराबर नहीं हुआ क्योंकि आगे चलते रहेगा ना, ये मज़ीद इसकी वैल्यू आगे चलते रहेगी। तो ये तो नहीं कह सकते 22/7 इस पूरे नंबर के बराबर है, नहीं, क्योंकि इसके मज़ीद आगे नंबर्स सॉल्व होते रहेंगे। और अब ये बताएं, ये तो क्या है हमारा? नॉन स्टॉप है। एक तो फॉर्मेलिटी आपकी पूरी हो गई, नॉन स्टॉप है। और क्या होने चाहिए? ये ब्रैकेट में जो लिखा है नॉन रिकरिंग लाजमन होने चाहिए, ठीक है। तो नॉन रिकरिंग है ना, ये आप देखें एक पैटर्न पे नहीं है, बिल्कुल रैंडमली नंबर है। 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7। तो ये रैंडमली नंबर्स हैं आपके, तो ये मेरा इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। ये एमसीक्यूज के हवाले से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। √5 वही अंडर रूट आ गया दोबारा, तो मतलब ये हमारे इर्रेशनल होंगे। 22/3 को सॉल्व करते हैं। 22/3 7.3333 एंड सो ऑन। इसमें भी क्या आ गया? 7/7.3333। तो आप लोग मुझे बता दें ये रिकरिंग है, तो जितने भी रिकरिंग होते हैं वो उससे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर हो गया 1/पाई है, 1/पाई। तो पाई की जो भी वैल्यू, पाई चाहे न्यूमरेटर में आए चाहे डिनोमिनेटर में आए, क्या होगा? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर आंखें बंद करके हमने लगा दी। अब हम सॉल्व करते हैं 11/12। इसको हमें सॉल्व किया, आंसर आया 0.9166 एंड सो ऑन। तो वही बात, 6 मजीद चलते रहेगा आगे, एक ही पैटर्न से सॉल्व होता रहेगा 666। तो ये भी मेरा रिकरिंग है। तो जितने भी रिकरिंग होते हैं वो तमाम हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। फिर से बताता चलूँ, रैशनल नंबर हमारे क्या होंगे? या तो वो स्टॉप हो या तो रिकरिंग हो। और इरेशनल नंबर कहते हैं नॉन स्टॉप तो होंगे वो, मगर नॉन रिकरिंग भी होना उसका लाजमी है। या अंडर रूट में जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे इरेशनल होंगे। तो हमारा ये
क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पहले सवाल को रीड करते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब इसको आप सॉल्व करके पॉइंट की फॉर्म में लेकर आएँ, क्योंकि ये आपको फ्रैक्शन में दिए हुए हैं और आपको फ्रैक्शन में लेकर नहीं आना बल्कि डेसिमल के अंदर आप इसको लेकर आएंगे। और ये भी बताना कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग आपको पता है, स्टॉप जो नंबर हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो नॉन स्टॉप नंबर्स होते हैं, बहुत ईजी है। फिर तो 5/8 है, इसको सॉल्व करेंगे यानी कि हम अपना डेसिमल के अंदर लेकर आएंगे। 5/8 का आंसर होता है 0.625 और ये रुक जाएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर के ज़रिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं करके आप लोगों को नहीं दिखा रहा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया था सॉल्व करके कैलकुलेटर से, तो आप लोग ये खुद ही सॉल्व कर लेगा। बस ये बता रहा हूँ कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 0.625 स्टॉप हो गया। जितने स्टॉप होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब मुझे बताएं 4/18। आप लोग खुद भी कैलकुलेटर इसको सॉल्व करके मुझसे पहले आंसर निकाल सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। खैर 4/18 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.222 और मज़ीद 2 की लाइन चलते ही रहेगी। ये मैंने डॉट्स बनाए हुए, मतलब ये 2 की लाइन चलते ही रहेगी। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अच्छा वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो है हमारी रैश वो रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग नंबर है, तो आप लोग क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है रिकरिंग है, एक पैटर्न से चल रहा है। ठीक है, अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग की पहचान वैसे ये होती है, इसके अंदर डॉट डॉट डला हुआ है, यानी कि ये मज़ीद आगे चलेगा। और टर्मिनेटिंग में आप लोग देख सकते हैं कि इधर डॉट मैंने लगाया नहीं है। तीसरा सवाल देखते हैं 1/15। इसका आंसर निकलेगा 0.0, फिर 66666 चलते ही रहेगा। और वैसे भी जो चलता रहे, जो नॉन स्टॉप हो, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। 49/8 इसको आंसर करेंगे, निकालेंगे तो 6.125 आंसर आएगा और ये हमारा स्टॉप हो गया। इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब अगर हम बात करें 207/15 की, तो इसका आंसर आता है 13.8, ये भी स्टॉप हो गया। तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 50/76 इसका आंसर आता है 0.6578947 और एंड सो ऑन, यानी कि मज़ीद आगे नंबर्स चलते रहेंगे। यानी कि आप सिर्फ आप 3 डिजिट तक के जाया करें डेसिमल के बाद, मतलब इस नंबर पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 3 नंबर तक के जाया करें। अगर 3 नंबर के बाद भी मज़ीद आगे सॉल्व होते जा रहा है, ये 4 ज़्यादा से ज़्यादा 4 से आगे मत जाया करें, 3 से आगे नहीं जाया करें। 3 से आगे जाएगा मतलब ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। अगर इधर देखिए, अगर मैं 3 लेता फिलहाल 657 और डॉट डॉट भी लगाया तो फिर भी मेरा सही रहता है, क्योंकि मैंने 3 बार चेक कर लिया है, ये आगे मुझे सॉल्व नहीं होगा। और आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इतनी ज़्यादा वैल्यूज इधर तक लिख दी हैं और ये मज़ीद आगे सॉल्व होगा, तो ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्योंकि आप पूछेंगे भाई कि कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर को देखें हम, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 नंबर्स को आप लोग देख लें। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। और ये जो रैशनल नंबर्स हैं, 6 पार्ट्स जो रैशनल नंबर्स हैं, ये हमारे इनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरीके से सवाल में लिखा हुआ था कि नंबर लाइंस, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और बीच में मिड में क्या लिख दिया, 0। अब मैंने आपको बताया था 0 से अगर आगे चलेंगे तो +1 +2 प्लस लिखे या ना लिखे कोई मसला नहीं होता, और अगर पीछे जाएँ तो -1 और फिर -2 नंबर लाइन बन गई। और पहला सवाल क्या है मेरा, 8/10। मैंने क्या किया, ये 1 के जाहिर सी बात है 8/10 को अगर सॉल्व करें तो 0.8 आंसर आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा 0.8, यानी कि 0 से लेके 1 तक के बीच में कोई ना कोई नंबर होगा। जैसे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8, 8/10 हो गया। तो ये इसको मैंने आपका डॉट से या पेंसिल से इसको स्पॉट कर लिया और इसको सर्कल करके 8/10 लिख दिया। ये आपकी नंबर लाइन बन गई। बहुत आसान होती है नंबर लाइन बनाना, आपको बस ये नंबर को पता होना चाहिए कि किसके दरमियान आएगा। अगर -8/10 देखें तो इसका आंसर भी 0.8 आएगा, मगर माइनस का होगा, क्योंकि प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस होता है। ये भी 0 से 1 के दरमियान
कोई ना कोई नंबर आएगा। तो मैंने एज इट इज़ बिल्कुल ही क्या करना है, 0 1 2 लिखूँगा इस तरीके, 0 1 2 और 0 -1 -2। अब मुझे पता है अगर प्लस का हो तो इसके बीच में आता है, अगर माइनस का है तो इधर कहीं ना कहीं आएगा। तो आप लिख लें जीरो के बाद क्या था, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8। तो इधर मैंने -8/10 लिख के इसको डॉट बना स्पॉट बना के हाईलाइट कर दिए। बस नंबर लाइन आपकी ये बन गई। अब तीसरा सवाल देखते हैं, 1/4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, बीच में लिखते हैं वही 0 लिखते हैं। अच्छा, इसका अंदर क्या है, 1/4। तो अब हम करते हैं, इसको काम करते हैं, लिखते हैं 1/4, फिर लिखते हैं 2/4। अगर हम इसको सॉल्व करने जाएँ तो आप बताएं क्या होगा, 4 1 4, 4 में 1 प्लस करें 5/4, पता है ना, 4 1 4, फिर 1 प्लस करा 5/4, 4 1 4, 4 में 1 प्लस करें 5/4। तो पहले क्या शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4 क्या होता है, 4, फिर 4/4 आएगा। और 4 1 4 आंसर क्या हो जाएगा 1, इसलिए मैंने इधर 1 लिख दिया। ठीक है, तीसरे पे। हाँ, अच्छा, अब इधर क्या करा, हमें सवाल ही इसके अंदर दिया हुआ है 1/4, और मुझे पता है ये 5/4 होता है। तो मैंने क्या करा, इसको 1/4 पे लिख दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है 4/4 के पास 5/4 आता है। 5/4 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब करना क्या है, मैंने 1 को एज इट इज़ रखना है, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है इसको बढ़ाते जाना है 2/4, फिर इधर 3/4, और ऐसे बात है फिर 2 आ जाएगा, क्योंकि 4/4 कैंसिल हो जाएगा और 1 में 1 प्लस होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और मैंने फ़ौरन स्पॉट लाइट से स्पॉट करके इसको बना दिया, सर्कल कर दिया, और ये मेरा आंसर है। ठीक है, क्योंकि 1/4 रिक्वायर्ड था। और पॉजिटिव का तो मैंने पॉजिटिव बनाया, नेगेटिव की तरफ भी मैंने इस तरीके से नंबरिंग कर दी। अगर 4 की बात की जाए तो 4 में भी बिल्कुल एज इट इज़ मैं ऐसे ही नंबर करूँगा। बस फ़र्क आएगा, जब माइनस के अंदर सवाल दिया हुआ है -1/4, तो मैं इधर इधर माइनस की जगह कर दूँगा। पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव की जगह करता, माइनस होता तो माइनस की जगह इसको हाईलाइट कर देता। अब 5 पार्ट देखते हैं, इसका क्या है, 2/3, बीच में 0 रखेंगे, 1/3, फिर 2/3 आएगा, फिर 3/3 क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसको ज़रूरत है नहीं वैसे करने की, अगर नहीं भी करें तो सही है, अगर करना चाहे तो करें। 3 1 3, 3 में 1 प्लस करा था 4/3। तो इसको इस तरीके से इन लोगों ने लिखा हुआ है। ठीक है, और वही बात न्यूमरेटर की वैल्यू को आगे बढ़ाते जाएंगे, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। तो 2/3 आपने इसको भी हाईलाइट कर दिया, और ये -2/3, तो ये माइनस, ये पॉजिटिव है, इधर आएंगे तो -2/3 इधर कर देंगे, यानी इस तरफ इसको हम हाईलाइट कर देंगे। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, मैं आप लोगों को बताते चलूँ, ये जो मैं बुक के सवाल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो हमारी नई बुक से सॉल्व कर रहा हूँ। तो जो पुरानी बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं वो थोड़े चेंज हैं, मगर मैं जो ये सॉल्व कर रहा हूँ बुक के क्वेश्चंस, वो मैं नई बुक के हिसाब से कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस तरीके से देख लीजिएगा। ये ये देख रहे हैं जुलाई 2022, ये वाली बुक में सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पुरानी बुक मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं न्यू बुक सॉल्व कर रहा हूँ जो अभी मार्केट में आई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। कह रहे हैं कि 1 और 2 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स होंगे, क्या आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं। तो मैंने आपको ऐसे बताया हुआ है, वैसे ये सवाल है ही नहीं, मैंने आपको फिर भी बताया हुआ है कि 1.1 आएगा, फिर 1.2 1.3 1.4 एंड ऐसे 1.9 तक, फिर 2 आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ आपसे 1.1 और 1.2 के बीच में, 1.1 और 1.2 के बीच में अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, तो आप लोग बता सकते हैं 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 और 1.09, फिर 1.10 आएगा। ठीक है, यानी कि 1 पॉइंट फिर आएगा 1.10, तो 1.1 आएगा। सॉरी, 1 से लेकर अगर मैं 1.1 की बात करूँ, इसी तरीके 1.1 से 1.2 तक की बात करूँगा तो ये नंबर आ जाएंगे, फिर 1.2 से 1.3 तक की करूँगा तो मज़ीद नंबर आएंगे। यानी कि अनलिमिटेड रियल नंबर्स आपके पास अवेलेबल होंगे। तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं तमाम रियल नंबर्स का लिस्ट बना सकूं। तो मैंने क्या लिखा, नो वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, इस तरह अगर हम देखें 1.1 और 1.2 के बीच में
तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर 1.1 के बीच में भी कितने सारे रियल नंबर है, 1.01, 1.02, 1.03, यहाँ तक कि 1.19 तक के जाएंगे, फिर 1.20 जीरो लिखे जाने लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1.1 और 1.2 के दरमियान आप देख सकते हैं कि 19 रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं फिर बात करूँ 1.01, 1.02 के, तो इसके दरमियान भी 19 रियल नंबर्स हमारे एग्जिस्ट करते होंगे। तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि हम 1 और 2 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको लिख सकें या उनकी लिस्ट बना सकें। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर, कि पाई हमारा इरेशनल नंबर क्यों है। पाई की वैल्यू आपको बताइए 22.7 होती है, 3.142 और मज़ीद भी आगे होती है। तो मैं मज़ीद आगे क्या कर देता हूँ, इसको ये डॉट डॉट बना देता हूँ, यानी कि और हो गई। अगर कैलकुलेशन से हम इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से, तो क्या होगा 3.121428571 और मज़ीद चलते रहेगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ ना कि इज़ नॉट इक्वल टू, इसका इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इज़ नॉट इक्वल टू, यानी कि 20/7 इस पूरे नंबर के बराबर नहीं है। जाहिर सी बात है मुझे मज़ीद आगे सॉल्व होता रहेगा, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि 20/7 इस पूरे नंबर के इक्वल है, क्योंकि ये तो मज़ीद आगे चलता रहेगा ना। तो मैं इसको ये कहूँगा कि इज़ नॉट इक्वल टू। तो इसका आंसर क्या होगा, पाई एक इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि नॉन स्टॉप है, और दूसरा क्या है, नॉन रिकरिंग डेसिमल है। आप देख लें इसके अंदर एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, रैंडमली नंबर अरेंज हुए हुए हैं। तो ये हमारा इरेशनल नंबर्स होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। टेक द करेक्ट स्टेटमेंट्स, यानी कि इनमें से जो टिक जो सही है उसके ऊपर टिक करना है आपको। फर्स्ट लिखा हुआ है 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर्स। 5/7 को सॉल्व करते हैं, 0.714 एंड सो ऑन, मतलब ये हमारा रिकरिंग तो है। अब आपको ये देखना है, ये हमारा नॉन रिकरिंग, सॉरी, ये हमारा नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। और जितने नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, जितने नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। तो 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर्स, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे टिक। सेकेंड देखिए, पाई इज एन इरेशनल नंबर, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि पाई जो है इरेशनल नंबर क्यों होता है, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो ये भी टिक हो जाएगा। लिखा है 3 0.31591 एंड सो ऑन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। भाई जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जाहिर सी बात है, ये डॉट्स आ गए तो मतलब ये ना रुकने वाला नंबर है, नॉन स्टॉप है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हमारा होगा। नॉन रिकरिंग मतलब ये एक पैटर्न पे नहीं है सॉल्व हो रहे, तो ये मेरे नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाएंगे। तो ये भी मेरा सही हो जाएगा। 0.123 3 के ऊपर लगा हुआ है डॉट या बार लगा हुआ है, तो इसे एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग किसे बोलते हैं, जो मज़ीद एक ही पैटर्न में मज़ीद आगे चलते रहे, यानी कि 3 आगे मज़ीद चलते ही रहेगा। डॉट का मतलब ही यही है कि मज़ीद ये आगे कंटिन्यू रहेगा। तो ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, जाहिर सी बात है, क्योंकि 3 मज़ीद आगे चलते रहेगा तो ये रिकरिंग होगा, एक ही पैटर्न भी चलेगा। तो ये भी मेरा सही है। 1/3 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर हम 1/3 को सॉल्व करें तो वो 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। तो हम सॉल्व करके देखते हैं, 1/3 तो 0.3, तो 0.3 1 के बीच में ही आ गया, ठीक है, 0 और 1 के बीच में आया। और 2/3 भी 0 और 1 के दरमियान आना चाहिए, देखते हैं भाई सॉल्व करके। 0.666 0.666, यानी कि ये भी 0 और 1 के दरमियान नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा, सही होगा, राइट ऑप्शन होगा हमारा। अब लिखा हुआ है 6 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ गई है, और जितनी भी अंडर रूट के अंदर वैल्यूज होती हैं वो क्या कहलाती हैं, इरेशनल नंबर्स। तो आपका 6 क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ गई है। अंडर रूट 3 चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर के अंदर हो, अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू आ गई तो वो इरेशनल कहलाती है, जबकि इधर लिखा हुआ है रैशनल नंबर, तो ये फॉल्स हो गया, ये मेरा गलत होगा। तो आज हमारा 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और बाकी फर्दर न्यू वीडियोस देखने के लिए
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।